नमस्कार, आपका स्वागत है 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय बालिया की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इसी पर करेंगे चर्चा, चूंकि ये एक ऐसा मसला है जहां आपने देखा कि घर, बाहर, दफ्तर, कोर्ट कचहरी, शिक्षण संस्थानों, सभी जगह इस मसले पर बातचीत हो रही थी और आज इसी पर चर्चा करने वाले खास पैनल के साथ। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक। क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ हो रहा है भेदभाव? कोर्ट बोला नियम अस्पष्ट हैं, हो सकता है दुरुपयोग। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 है उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। देश भर में विरोध, केंद्र और यूजीसी से जवाब तलब। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई। सवाल बड़ा है, क्या नए नियमों से असमानता बढ़ रही है? मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं, लेकिन अभी हम लोग खुश हैं कि रोक तो लगी कम से कम। क्या सुधारों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक। तो कोर्ट का आज का जो फैसला है जाहिर तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ खास पैनल होगा और एडवोकेट सीनियर हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप शर्मा, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ साथ हनुमान किसान अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मिथिलेश जामिनी भी है, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आपका। मिथिलेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और इसीलिए इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत भी मानती है, किस तरीके से आप देखते हैं आज के फैसले को? देखिए, निश्चित रूप से जो यूथ है उसको पर्टिकुलर डिवाइडेशन का एक तरीका बन गया था ये नियम, और कहीं न कहीं जो समाज में जाति की दीवारें गिर रही थी। अगर आपने कल राजस्थान विधानसभा में देखा होगा कि निर्दलीय विधायक रितु बानावत जो अपनी साड़ी और ब्लाउज पर सीबीआई जांच की मांग के लेके आई थी, वो एससी समुदाय से होते भी उसने जनरल कास्ट से शादी की। राजस्थान में जेडीए के जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, उनकी धर्मपत्नी आकांक्षा चौधरी, वो ओबीसी से है। तो कहीं न कहीं जातियों की दीवार गिर रही थी और शिक्षा के मंदिरों में अगर जाति की दीवारें फिर से खड़ी करी जाए तो निश्चित रूप से समाज को विभक्त कराने के लिए, और हमारी जो सोच थी जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, कि जाति की दीवारें गिरे और समाज में समरसता और प्यार बढ़े, उसके खिलाफ ये एक्ट था। और जो दिग्विजय सिंह ने जो इस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अगर कोई फाल्स सूचना देता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन वो प्रावधान हटा दिया गया। लेकिन सियासत के चलते, चाहे ममता बनर्जी इसके पक्ष में आ गई हो या भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, तो कहीं न कहीं वोटों को लेकर जो लॉ बनना चाहिए वो लीगल पे होना चाहिए, जो फैक्ट पे होना चाहिए, जो लॉजिक पे होना चाहिए, वो हम इस देश में पहली बार एक नया रिवाज, नई रवायत देख रहे हैं कि वोटों के लाभ को देखकर लॉ बनाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो इस संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ था। अभी टेम्परेरी रिलीफ मिला है और इसीलिए मिथिलेश जी कहते हैं ना कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट है सभी की सुनवाई करने के लिए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, और वही हुआ है। कोर्ट भी ये समझ रहा है कि दुरुपयोग हो सकता है। जाहिर
तौर पर बीजेपी के अगर प्रवक्ता होते तो उनसे सवाल जरूर होता कि नियम में राजनीति है, राजनीति के केंद्र में अब ये नियम आ चुके हैं। लेकिन प्रदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक तो लगा ही दी नए नियम पर यूजीसी के, साथ ही उन्होंने कड़ी टिप्पणी भी की, ये कहते हुए कि अमेरिका जैसे हालात ना बन जाए जहां पर हमने देखा कि अश्वेत बच्चे और श्वेत बच्चों के स्कूल अलग अलग है। तो ये क्या यहां पर भावना कोर्ट की दिख रही है कि वो मान रहा है, समझ रहा है कि असमानता है इस नियम में? चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो हायर एजुकेशन को जो गवर्न करती है वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कॉलेजेस में एंड अबाव जितने भी इंस्टीट्यूट्स है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, वहां पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करते हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई और पीआईएल फाइल करने वाले की मदर, दो लोगों की मदर थी। एक थे रोहित वेमुला और एक पायल ताडवी थे, जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये दोनों की दोनों ही SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते थे और इनकी रैगिंग के टाइम में इन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक पिटीशन डाली, लेकिन अब हम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके ऊपर अपना फॉर द टाइमिंग स्टे दे दिया है, ग्रांट कर दिया है और इसके ऊपर ये बोल दिया है कि आप जब तक कि अगला ऑर्डर ना आए, ये वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर स्टे है। वो पुराने वाले जो 2012 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वही उसके ऊपर था। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो नया रेगुलेशन आया था, इसके अंदर ये कास्ट बेस्ड मान लिया जाए, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता था। 2012 में यूजीसी ने पहला रेगुलेशन इशू किया था जो इक्विटी के बेस्ड पे किया था। अब देखिए, आप ये तो कह नहीं सकते कि कहीं पर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग इज परफेक्ट। कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कार्य नहीं होते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई भी आदमी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो सरकार उस पिटीशन को ध्यान में रखते हुए या उसके ऊपर अपना प्रेशर मानते हुए और वो इस तरह का कोई रूल कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजे की बात कही आपने प्रदीप जी, क्योंकि यहाँ तो सबको साथ में लेकर चलने की बात होनी चाहिए ना सरकार की तरफ से। सरकार सिर्फ किसी एक समुदाय या एक जाति के लिए नहीं है। हनुमान किसान जी, फिर सवाल यही हो गया ना कि एक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए क्या फिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो? मनुराज जी, 2012 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन पास किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी था। इक्विटी मीन समानता, जो सबका ध्यान रखा जाए। अब ये इस पर्टिकुलर अगर आप रेगुलेशन को जो अमेंडमेंट हो गई, जो अब नया वाला आ गया है, इसको अगर ध्यान में रखें तो ये तो वन साइडेड अफेयर हो गया। आप एक बात बताइए, क्या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ क्या रैगिंग के टाइम में अनहोनी नहीं हुई आज तक? आंसर इसका है, हुई है। अगर एक दो कोई छुटपुट इंसिडेंस हो गया तो आप कोई रूल को चेंज तो नहीं कर सकते। और अगर आपने, जब आप देखिए, यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसको तो सब लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए कोई भी रूल बनाना है तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। अब इसमें जेंडर कैटेगरी के साथ भेदभाव होगा तो वो कहां जाए? उसका रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं ना। हनुमान किसान जी, देखिए मैम, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, समावेशन और जो भेदभावपूर्ण जो वातावरण है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत शानदार कदम है और इसका स्वागत भी करना चाहिए। ये बात जरूर है कि इसमें कई सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर भी मैं बात करूंगा। मैम, 2025 में मैं ये कहूं कि एक तरीके से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। अभी सर ने भी दो केस की बात की है, हैदराबाद में रोहित वेमुला केस का और एक जो मुंबई में जो पायल तड़वी थी उसका केस का। इन दोनों ने जो आत्महत्या की थी उसकी सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद में जो है इनकी दोनों की मां ने, राहुल वेमुला की जो मां राधिका वेमुला और जो ये पायल तड़वी थी उसकी मां अबेदा सलीम वेमुला ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दायर किया था, उसके बाद में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार समय सीमा तय करते हुए यूजीसी को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जिसमें साफ साफ ये आदेश था कि आपको कड़े कानून, ताकि जातिगत भेदभाव, तमाम जो भेदभाव है ये किसी न प्रकार से रोके जा सके। उसी के अनुरूप यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में पिछले 5 साल के, फिर उनका क्या सवाल यही है ना सर। और
कोर्ट भी तो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी, कि मैं- प्रगतिशील कानून में प्रतिगामी रोक क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए मैम, ये विसंगति है, इसमें 3 प्रकार की विसंगति है। एक तो जो इसमें इक्विटी जो कमेटी बनाई गई है उसमें सवर्ण कास्ट को जगह नहीं दी गई, इसीलिए सवर्ण कास्ट को ये बैग है कि कहीं ना कहीं जो है उनको इससे दरकिनार कर दिया गया। नहीं तो दूसरी आप चीज पक्ष ये में है हैं, विपक्ष कि अगर में? कोई झूठी शिकायत करेगा आप यूजीसी के जो नए जी नियम है मैम। उसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में है? मैम अगर इसकी कुछ विसंगतियां दूर कर दी जाए तो मैं इसके पक्ष में हूं मैम, क्योंकि आज भी अगर हम विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में देखें तो इस प्रकार की चीजें हो रही है। और इसमें विशेष बात यह है कि ये सभी के लिए है, ये छात्र के लिए भी है, टीचर के लिए भी है और वहां का जो स्टाफ है उसके लिए भी है। और कोई शिकायत होती है तो शिकायत के लिए भी कई सारे प्रावधान है, जैसे इन्होंने जो है एक इक्विटी कमेटी बनाई जा रही, उसमें आप सवर्ण कास्ट को जगह दे दो, इससे 2 काम हो जाएंगे कि जो झूठी शिकायत करेंगे उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा उसको आप क्या सजा दोगे उसका इसमें प्रावधान नहीं है। सवर्ण कास्ट को आपने इक्विटी कमेटी में जगह नहीं दी, उसका कोई इसमें जगह नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैम इसमें कहीं ना कहीं जो है और सवर्ण कास्ट को दरकिनार किया गया है, तो कुछ विसंगतियों को जोड़कर अगर इसको लागू किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की विसंगति सामाजिक कार्यकर्ता है। भी ये हमारे कहीं साथ ना जुड़ कहीं गए हैं। चीजें ठीक है, प्रिया जी के पास में आऊंगी। प्रिया जी, लेकिन मुझे बताइए, सब कह रहे हैं दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, मौलिक अधिकार का हनन है ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ। अरे अगर दुरुपयोग हो सकता है, क्या इस डर से फिर अच्छे कदम ना उठाए जाए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसके अंदर अच्छे कदम है कहाँ। आप अगर फाइनेंशियली इक्वालिटी की बात करें, उस पर कोई काम करे तो समझ में भी आता है। आप जातिगत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जहां आप देश को विश्व गुरु जब ही कहलाएगा ना जब समानता होगी, बट यहाँ पे समानता तो कुछ दिख ही नहीं रही है। और यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना पे बहुत गहरी चोट है। ठीक है, सारे काम जुडिशियरी और मीडिया तो करेगी नहीं ना। अब जुडिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये फैसला लिया गया है, तो ये जो रूल बनाए गए हैं ये बिना विद्वानों के राय के बनाए गए हैं। ये जो चाहे मन में आए कुछ भी बना देते हैं। इसमें एक बात बताओ, जो आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हो उस सोसाइटी में फाइनेंशियली सारे लोग स्टेबलिश है नहीं होते हैं ना, उनके साथ भी होती है दुर्घटनाएं, तो उनके साथ भी होती है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है प्रदीप जी, इसी बात का तो यहाँ पर लगातार जिक्र हो रहा था कि भाई आपने अनिवार्य तौर पर लिखित तौर पर जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? अगर मान लीजिए कि शिकायत गलत पाई गई तो फिर गलत पाई गई शिकायत के लिए जिस छात्र ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? मनुराज जी, इसमें इसके अलावा भी देखिए, हम सब लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हमारे ऊपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबके लिए मान्य है। उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी जिसने भी ये रूल्स बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 पढ़ लो, वो इक्विटी के बारे में बात करता है। सभी उसमें इट इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और कल्चर या किसी के ऊपर भी, वो इक्विलिटी की बात करता है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि कोई ये जो SC ST या OBC इनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनके तो ऑलरेडी एक्ट्स हैं। एक्ट ऑलरेडी है लॉ के अंदर कि अगर इस जो भी ये कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, जो भी SC ST में आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलग वो है। अगर किसी को भी वहां तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली SC ST को ही डील किया जाता है, वहां पर उनके पास जो चेयरमैन है उनके पास सजा का प्रावधान भी है जी। यहां पर आप देखिए कि आप अननेसेसरली, मतलब एक एक्ट है, एक्ट में आपने पावर दे दी है, उसके साथ साथ आप एडिशनल अब ये एक एजुकेशन में वो डाल दिया, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। कल को अगर किसी आप कहिए कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उसके साथ कोई मतभेद हो गया या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो उसका क्या? और ये भी तो हो सकता है कि इस चीज का फायदा उठा के, इस जो ये नए रेगुलेशंस आए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका फायदा उठा के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है या जो जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉइज भी हैं उनके साथ हो जाए। अगर नहीं, बिल्कुल यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन क्या प्रिया डूडी आप इसे पूरी तरह से नकार रही हैं कि ठीक नहीं थे जो प्रावधान, ये गाइडलाइंस बनाई गई थी यूजीसी की तरफ से? आप ये मानेंगे कि कुछ विसंगतियां हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप आर्टिकल 14, 15, 16 में, जी बिल्कुल 14, 15, 16 के अंदर गलत है। 14, 15, 16 आर्टिकल में जाओगे, इक्वलिटी की बात कर रही है, तो इसमें इक्वलिटी है कहाँ पे? यहाँ पे कोई दिखी? यहाँ पे जातिगत आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आप यहाँ पे आप इसको समानता मानते हो क्या?
कल ना एक बात बताओ, ये लोग कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसका समाधान है। और जो फाइनेंशियली, मैं तो ये बोल रही हूँ, जो फाइनेंशियली जो वीक होंगे वो उन लोगों का क्या होगा? यहाँ पे फाइनेंशियली इक्वेलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, ये फालतू के रूल बनाए गए हैं। अच्छा, आपके लिए समाज में और ज्यादा, चाहे जनरल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, उनके लिए भी आपस सोचा जाना चाहिए था। हाँ, ऑफ कोर्स, यहाँ पे और ज्यादा अराजकता फैलेगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा। हनुमान जी, आप कह रहे थे कि विसंगतियां हैं यहाँ पर, तो प्रिया जी कह रही हैं कि पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही बिल्कुल गलत है, गलत मंशा से बनाया गया है, इसमें उनको पूरी प्योर राजनीति दिखती है। देखिए मैम, अभी प्रिया जी भी बता रहे थे, 3 चीजें हैं इसमें। हाँ। एक तो इसमें यह है कि जो सवर्ण है उसके साथ गलत हो सकता है, तो उसको लेकर जो इक्विटी कमेटी है उसमें सवर्ण को जगह दे दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये वाली समस्या रहेगी। दूसरी चीज, इसमें 2 चीजों का प्रावधान नहीं है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको आप क्या सजा दोगे, उसका प्रावधान कर दीजिए। और अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको लेकर क्या सजा दोगे, इसका प्रावधान कर दो। क्योंकि इक्विटी कमेटी जो होगी वो 30 दिन में डिसीजन लेगी, और उसमें अगर सवर्ण कास्ट को आप जगह दे दोगे, वर्तमान में जगह नहीं है, इसलिए ये डर फैला हुआ है कि झूठी शिकायत में क्या होगा, तो प्रिया जी, पाया जाएगा तो क्या शिकायत होगा, और सवर्ण के साथ मिसयूज हो सकता है। उनको जगह दे दीजिए, जो भी संगतियां उनको दूर कर दीजिए। यानी कि जनरल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, गलत शिकायत पर सजा का प्रावधान हो। मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, और जो दोषी पाए उसको भी सजा का क्या प्रावधान है, उसका भी इसमें शामिल कर लिया जाए। सारे लोग इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि अगर उनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा किया जाए तो वो इस चीज को बेयर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका कहना है कि वीकर सेक्शंस का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए था, चाहे वो जनरल में भी क्यों ना हो। लक्ष्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक न्याय मंच के संयोजक है। लक्ष्य जी, आपका क्या टेक है इस पूरे मुद्दे पर? लक्ष्य, आपको ऑडियो मिल रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, जो रोक का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। और अभी जो जिस प्रकार से यूजीसी का नया नियम आया, मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार का कोई भी नियम यदि किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को नजरअंदाज करके बनाया जाता है, जिसमें उसके अधिकारों का शोषण होता है, एक वर्ग विशेष को टारगेट अगर किया जाता है, तो वो असंवैधानिक है, वो सामाजिक न्याय के और वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक देश में जो अधिकार है वो केवल सवर्ण जातियों को छोड़ करके और बाकी जातियों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। तो कोई भी नियम बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पूरे देश भर के अंदर विभिन्न स्थानों पर आक्रोश हो रहा था, विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़े आंदोलन के स्वरूप की तैयारी चल रही थी। उस तैयारी को मेरे ख्याल से इससे रोक थोड़ी सी लगेगी, लेकिन आगे के लिए सामान्य वर्ग तो सावधान हो जाएगा इस बात को लेकर के। और ये सभी वर्गों के लिए एक अवसर के रूप में है कि वो संगठित हों और संगठित होकर के इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का कोई भी नियम यदि आता है तो किस प्रकार से वो उसका प्रतिकार कर पाते हैं। लक्ष्य, यहाँ पे तो कहा गया कि सामाजिक सुधार के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं, समता आए सब में, इस उद्देश्य के साथ हम ये यूजीसी का नया नियम लेकर आए। कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है मैम। ठीक है लक्ष्य जी, हम कोशिश करेंगे आपकी वॉइस फिर से सही हो पाए। मिथिलेश जी, लेकिन कुल मिलाकर आपको याद होगा कि 1989 में जब SC/ST एक्ट आया था, उस वक्त भी बहुत हो हल्ला हुआ था, कहा गया था कि ये जो एक्ट है ये समाज में भेदभाव पैदा करेगा, ये समता बनाने के लिए, जबकि सरकार उस वक्त कह रही थी कि हम लेकर आए हैं। तो यही कुछ इस वक्त हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो 3C एक्ट है एट्रोसिटी वाला, उसमें भी ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको दंडित करने का प्रावधान हो। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का कैरियर इसलिए खराब नहीं कर सकते कि वो जनरल कास्ट में पैदा हुआ, उस पर झूठे आरोप लगा दिए जाए। तो कहीं न कहीं ये एक डराने वाला दृश्य है और इसको रोका जाना चाहिए। और जिसको लेकर जो समाज में हमने जो टिप्पणियां देखी, भीम आर्मी के जो हमने एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन दबंग कहां छुप गए जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते थे, या हरियाणा के जाटनी का एक वीडियो हो रहा है कि मैं तो जनरल में हूं और मेरा पति राजस्थान से है, वो ओबीसी में है,
हम दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई तो वो एक्ट लगा देगा। तो इस तरीके का जो भ्रांति पूरे समाज में फैली है, कहीं न कहीं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यूजीसी का ही कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो हायर एजुकेशन कमीशन बनने वाला है। तो यूजीसी का काम ग्रांट देना है, और कहीं न कहीं ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, इनको लागू करने से पहले समाज में बड़ा मंथन की दरकार थी। समाज को डिवीजन करने के लिए एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन किसी भी व्यक्ति को देश और समाज के प्रति प्यार पैदा करने के लिए पॉइंट है कि देश और समाज में आज लोग ये भी कहते हैं कि जो डाउरी का कानून है उसका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन ये भी तो उतना ही सच है ना कि डाउरी आज भी चलती है, तो कानून तो हटा नहीं दिया जाएगा। मनु राजी, कानून से कुछ नहीं हो सकता। धारा 376 है तो भी रेप रुक गए क्या? 302 है, मर्डर रुक गए क्या? ये रुकते नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इन कानूनों की दरकार, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसका ऊपर मुकदमा लग गया, अगर वो इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। ये शिक्षा का मंदिर है, ये राजनीति का मंदिर बनाने का एक जो साजिश चल रही है, और वोटों के खातिर जो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, तो है ना कि रोहित वेमुला जैसा केस हमने देखा है, तोड़कर वोटों की फसल काटने की हमने देखा है, चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, ऐसे केस जनरल में भी हुए हैं। रैगिंग हमने यहां देखा, मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, वो जनरल का था, और उसकी रैगिंग करने वाले ओबीसी के थे। ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो अब तो रैगिंग पर बहुत ज्यादा गाइडलाइन बन गई है स्टेट की और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, लेकिन ईमानदारी की बात है कि कास्ट देखकर रैगिंग नहीं होती है। ये एक परंपरा थी, ये हमारे हायर एजुकेशन में अंग्रेजों की दी हुई एक सौगात थी। उस सौगात को तोड़ने की जरूरत थी। जिस तरीके से आज भी हम देखते हैं राजस्थान में लोक भवन को राजभवन को लोक भवन तो बना दिया, लेकिन एट होम के नाम पर अंग्रेजों की नीतियां चल रही है। एक सामाजिक अनुराग जी, एट होम के नाम पर अंग्रेजों की नीतियां चल रही है, वही रैगिंग चल रही है अंग्रेजों की। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। सुमन जी, आज जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और कह दिया क्या है कि यूजीसी का जो पुराना नियम था 2000 वाला वही लागू रहेगा, क्योंकि ये जो नए नियम है स्पष्ट है और दुरुपयोग कहीं ना कहीं दिखता है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ इस नियम का हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, किस तरह से देखती हैं? सुमन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है प्रदीप जी। लेकिन कुल मिलाकर अब आपको क्या लगता है, चूंकि अब 19 मई की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण, 19 मार्च की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो ये जो चीजें निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ मौलिक अधिकार उनका हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है, अब ये विसंगतियां दूर होंगी या आपको लगता है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिस तरह के आप बताते हैं कि मंचा पर ही आप सवाल उठा रहे थे स्टाफ के? भगुराज जी, इसमें मुझे तो लगता है कि आज की जो स्थिति है वो देखते हुए तो इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। सुधार इसलिए भी जरूरत क्योंकि हम बात ये इसको अगर आप देखें तो किस तरीके के सुधार हर तरह से कि आपको सिर्फ SC ST या उस तरह के ओबीसी को उनको सिर्फ नहीं ध्यान में रखना है, आपको ओवरऑल सिनेरियो को ध्यान में रखना है कि गलत किसी के भी साथ ना हो। हम कभी भी, आप एक बात देखिए कि आज SC ST जब शुरू में ये रिजर्वेशन शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या था कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस कम होता था, तो 10-10 साल के लिए रखा गया था इनका रिजर्वेशन रहे, ताकि उस टाइम में उनका फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो सके और 10 साल के बाद उसको दोबारा से देखते थे स्थिति क्या है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद फिर हम दोबारा से उसको रिन्यू करते थे और फिर वो एक्सटेंड होता था। लेकिन आज आप देखेंगे कई जगह SC ST कैटेगरी के काफी सारे लोग जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, IAS IPS हैं और सरकारी बहुत अच्छे पदों पर बैठे हैं, वो इस स्थिति में होने के बावजूद भी कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी काफी अच्छा है, उनका एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा है, उनकी फैमिली रेपुटेशन भी अब अच्छी आ गई और वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी वो आज भी रिजर्वेशन लेते हैं। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ आपको आपका अपलिफ्टमेंट करना था जो भी डाउन ट्रोडन है। तो मेरा तो ये मानना है कि
आप सबको ध्यान में रखते हुए फिर कोई स्टेप ले, ताकि वो किसी भी वर्ग के साथ किसी तरह का भी कोई दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ कोई गलत नहीं हो। आपको एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज भी ये इंटरवेंशन प्रदीप जी आप जो जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये बहुत ही बड़ा मसला है आरक्षण, उस पर पहले भी बातचीत होती रही। आरक्षण का जो देश था और जो उसका आधार था वो आर्थिक कभी नहीं रहा है, उसका रहा है कि सामाजिक समरता है। खैर हम एक बार फिर यूजीसी के नियम पर ही वापस लौट जाते हैं। प्रिया, कुल मिलाकर आप क्या सोचती हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए जो बेहतर हो सके और इक्विटी की बात इसमें सामने आ पाए? इसमें देखो चेंजेस क्या है ना, इसको पूरा ही इस पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन। तो इसमें इक्वलिटी की बात करी गई है, इक्विटी। तो इसके अंदर क्या आप जनरल जो कास्ट वाले हैं वो इक्वलिटी का वो नहीं है, मतलब वो उनका राइट नहीं है, उनका फंडामेंटल जो राइट्स है वो तो वायलेट हो रहे हैं ना। आप क्या जो इक्वलिटी के अंदर आप जो कास्ट, जो आप SC ST और इनकी बात करें, SC ST के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आप उनको भी वो लोग भी मतलब आप उनको मानते हो कि वो इतने ज्यादा मतलब वीक हैं कि उनको सपोर्ट की जरूरत है? उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि समाज में आपको समानता लाने की जरूरत है, तो समाज में समानता तो आप फाइनेंशियली इक्वल होगे तब आएगी ना। आप जातिगत आप भेदभाव करके तो समानता आएगी नहीं।